हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे आए हुए थे समोसे और ये टमाटर और मटर वाली चटनी आती है। तो इस टाइम पे टमाटर आते हैं ना, तो मटर टमाटर और बहुत प्यारी फ्रेगनेंस वाली धनिया पत्ती आती है, तो उसी की चटनी बनती है। और करारी करारी थी जलेबी साथ में, वो हम लोगों ने खाया। और फिर यहाँ पे मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई। तो ढेरों कपड़े रखे हुए थे बहुत दिनों से और मैंने प्रेस किया नहीं था, तो मैं सोची कि पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर दूसरा काम करूँगी। और मैं इस समय पे प्रेस बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो मेरी आदत भी छूट सी गई है। और ऐसा होता है कि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, मतलब ढेर लग गई थी और मैं कर ही नहीं रही थी। तो मैंने ठान लिया था कि आज जितना हो जाएगा करूँगी, उसके बाद फिर रख दूँगी, तो फिर दोबारा करूँगी। तो करते करते ना ऐसा हुआ था कि कम से कम 4-5 सेट मैंने कर लिए थे और भी फिर रह गए थे, तो मैंने उन्हें अलग किनारे रख दिया था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो काम हम नहीं करते हैं तो फिर हमारी नज़रों से वो दूर हो जाते हैं और फिर लगता है कि पड़े हैं, हाँ कर लेंगे, आलस में आ जाती हूँ। तो आलस में ही मेरे कपड़े रखे रह गए और बहुत दिनों से रखे थे और आज उनके अब सही समय आया था, तो मैंने सोचा पहले प्रेस करती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। उसके बाद यहाँ पे बंदरों ने इस तरीके से आतंक किया कि मतलब ना, मौसम चेंज था और इतना ज़्यादा परेशान किया कि ब्लैंकेट वगैरह सब थे, देख सकते हैं जगह जगह पे कपड़े पड़े हैं। और सारा बंदरों ने खेल लिया था, मतलब डोरी पे ऐसे पड़े हुए थे ना कपड़े, लेकिन सारे निकाल के नीचे कर दिए थे और इतने गंदे कर दिए थे कपड़े। और ये जो रेड वाले बंदर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मतलब जो ब्लैक वाले होते हैं वो तो शायद थोड़ा, मुझे लगता है ऐसा, शांत रहते हैं, लेकिन जब रेड वाले आते हैं ना, तो अम्मी पहले से सबको घर में अलर्ट कर देती है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। और हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है कि हज़ारों की तादाद में बंदर होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बंदर है हमारी तरफ। ऐसा लगता है कोई इन्हें बंद करके ना हमारे एरिए पे छोड़ दिया है। तो सारे कपड़े मैंने तो उठाए और मुझे ऐसे अंदर से ना थोड़ा सा घिन भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, मैं सच में बताऊं। क्योंकि कपड़े जो मैं देख रही थी ना, मेरा ब्लैक सूट था, वो ब्लैक सूट ना बिल्कुल ऐसे मिट्टी में, ऐसे लग रहा था जैसे मिट्टी में किसी ने डाला हो, इस तरीके से कपड़े ख़राब किए थे, आप देख सकते हैं। और मैं उसको देख रही थी तो वो मुझे बैठ के अच्छे से देख रहा था, लेकिन हो गया। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रही थी और आप देख सकते हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो कपड़े टंगे हुए थे ना, उनको भी उन्होंने गंदा कर दिया था। तो शायद ये ना ऐसे खेलते हैं, उछलते हैं, इस वजह से ऐसे होता है। फिर सारे कपड़े मैंने नीचे लाए और ला के देख सकते हैं इसमें गर्म कपड़े भी थे और सारे कपड़े ही थे। लेकिन दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ, अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई जब मैंने आके अम्मी को बताया। और अम्मी ने बोला कोई कपड़े अंदर नहीं लाना, इनको फिर से धुलवाना है। तो मैंने ऐसे वॉशिंग के ऊपर सारे कलेक्ट करके रख दिए और फिर नेक्स्ट डे आप सोच सकते हैं कि दोबारा से सारे कपड़े धुले हैं, जो ऐसे पड़े हैं ना, सारे कपड़े धुले हैं। और आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम इतने अच्छे से सब कुछ करके फैलाएं सूखने के लिए और वो सूखे हुए कपड़े हमको ज़मीन पे मिले, तो बहुत दुख होता है। तो हमारे यहाँ पे कुछ इसी तरीके से बंदरों का आतंक होता है। और यहाँ पे चूड़ी वाली आई हुई हैं, तो ये घर घर जाया करती हैं, तो अम्मी इनसे ले लेती हैं, डेली वेयर में पहनती। अम्मी के हाथों में ना, मैं सच बताऊँ तो रेड चूड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और हमेशा अम्मी रेड पहनती हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे खाला रहती है ना, वो अम्मी को बोलेंगी कि पापा आप ना दूसरी दूसरी तरीके की पहना करो। तो अम्मी इस टाइम पे ग्रीन चूड़ी भी पहनने लगी हैं, तो अम्मी के हाथ में माशाल्लाह वो भी अच्छी लगती हैं। तो ये मुझे दिखा रही थी खाला कि ऐसी ऐसी चूड़ियाँ हैं और अच्छी चूड़ी लग रही थी, लेकिन हमारे तो कोई यूज़ की है नहीं, तो खाला ही देख रही थी। और अम्मी को जो पसंद आई अम्मी ने भी ली। तो ऐसा होता है ना, अम्मी को सिंपल चूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देख सकते हैं आप, अम्मी ने रेड कलर की हाथों में रखी भी हुई है, कलर इनका इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अम्मी रेड ही ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर मैंने बेबी के लिए ये छोटे छोटे ब्लैक वाले नज़र वाले कंगन होते हैं, इनको ली। तो लेकिन ऐसा हुआ कि बेबी को जब पहनाई तो वो हाथ से नीचे आ गए, तो फिर वो यूज़ में नहीं आए, रखे हैं। और यहाँ पे सामने पे एक छत ढल रही थी, तो मैंने इसकी क्लिप ली। और जब ये सब प्लांटर वाला काम होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है देख के, क्योंकि मतलब ना सारे लोग ऐसे, बल्कि मतलब ऐसे रफ्तार में काम करते हैं मशीन जैसे, तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमेशा जब भी लैंटर होते हैं ना, हमारे घर में भी पहले काम लगा करता था, तो हम लोग बहुत अच्छे से देखा करते थे बैठ के। अभी भी कहीं पे भी लगा हो ना, तो मैं तो देखती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब हमारे मोहल्ले से लगे हुए हैं ये लड़के, और काम कर रहे थे, तो सारे बात कर रहे थे, वीडियो बना रहे हो बात कर रहे थे।
मैंने बोला हाँ वीडियो बना रही हूँ। तो बोल रहे थे आप वीडियो बना के किस में डालोगी? तो मैं बोली मैं यूट्यूब में डालूँगी। तो पूछ रहे थे मेरा चैनल नेम वगैरह। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मज़दूर लगे हुए हैं काम करने के लिए। और बिल्कुल ये मशीन जैसे चल रही है ना वैसे इनके हाथ चलते हैं। तो अच्छा लगता है देख के। और मौसम बहुत ज़्यादा उस दिन ख़राब था। ऐसे लग रहा था बस बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी। और मुझे लग रहा था बारिश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बुरा लगता है ना किसी का छत ढल रहा हो और बारिश हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा। हमारे घर में एक बार ऐसा हुआ था कि बारिश आ गई थी। तो ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा हो जाता है हर जगह पे, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो हम लोगों को ना डबल कोटिंग करानी पड़ी थी। जब दोबारा से दूसरे दिन होती है ना, एक लेयर डालती हैं सीमेंट का घोल बना के, तो हम लोगों को दोबारा से करानी पड़ी थी। तो मैं तो दुआ कर रही थी कि बारिश ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन ना थोड़ा सा बूंदाबांदी ऐसे थोड़ा थोड़ा हुई थी। तो इस टाइम पे ना हर जगह पे मौसम चेंज है, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए उनका पूरा छत बन चुका था। और जब नए नए घर बनते हैं ना तो जिनका बनता है उनको देख के खुशी बहुत लगती होगी, दिल खुश होता है अंदर से। और ये बंदर जो आपको दिखा रही हूँ ना, अम्मी भी घर में नहीं थी और मैं अंदर रूम में थी और मेरी बहन दूसरे रूम में थी। और ये घर के अंदर आके बैठा हुआ था। मेरी बहन इतना तेज़ डरी थी। फिर मतलब ना आप सोच सकते हैं कि घरों के अंदर भी आके अब बैठते हैं ये। तो हो गया, जहाँ पे मोइन है यहीं तक आया था, ये डोर जो दिख रहा है वहाँ तक आ गया था सामने। और बच्चे नहीं थे। फिर ये इसकी बाइसिकल आई हुई है, तो मोइन इसी को चला रहा है। और ये स्पेशली सम्स के लिए आई है, लेकिन सम्स को तो ये दे नहीं रहे हैं मोइन भाई, आप खुद ही चला रहे हैं। फिर हम लोग ना चले गए नानी के यहाँ। और इस टाइम पे ना ऐसे होता है कि कुछ भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, बस जल्दी जल्दी लगता है काम करो और थोड़ा देर के लिए ना नानी के यहाँ चले जाओ। तो बच्चे थे तो बच्चों के साथ हम चले जाते थे। और ये बच्चे तो दिन भर नानी के यहाँ खेलते हैं, सुबह टाइम भी चले जाते हैं, शाम को भी चले जाते हैं। तो ये शाम का वक्त था और इन लोगों को ना पानी पाउच बच्चों का फेवरेट होता है, क्योंकि वो खेलने से ज़्यादा ना उसे पानी निकालते हैं और फिर पूरा भीग जाते हैं। तो यहाँ पे नूर भी है और खाला आके बैठी हुई, शबीना खाला भी थी और सारे बच्चे। और शम्स भाई हमारे यहाँ पे पता नहीं किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं। और आप देखिएगा ना ये कैसे एक्सप्रेशन देगा। मैं इसकी वीडियो बना रही थी, सामने ऐसे बिल्कुल ना स्ट्रेट खड़ा हो गया है। तो अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे देख के। और फिर मोइन पूरी तरीके से भीग गया और भीग के आया। फिर आसमा खाला उसके कपड़े चेंज किए। और मेरी बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा वाली खांसी आ रही है इस समय पे दोनों भाइयों को। तो मैं इससे पूछ रही थी मोइन क्यों भीगे हो। और खाला को मैंने बोला खाला थोड़ा इसको अभी नहीं उतारना, थोड़ा मैं इससे बात कर लूँ। तो फिर नानी के यहाँ तो कोई कपड़े थे नहीं। फिर उसके बाद ना मुझे इनके कपड़ों में प्रेस करके सुखाना पड़ा, क्योंकि लंबी ड्यूटी हो जाती है बच्चों के साथ। अगर कहीं चले जाओ और इनके कपड़े ना हो तो दिक्कत होती है। फिर मैंने इसको अपनी शॉल दे दी थी और इस तरीके से इसको पूरी तरीके से लपेट के और इसको बैठा दी थी कि तुम यहीं पे बैठना मम्मा के पास, मैं कपड़े जल्दी से प्रेस करके लाती हूँ तो सूख जाएंगे। तो ये बैठा हुआ है, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, उनको तो खेलना है। वो नीचे उतरने के लिए बोल रहा था। फिर उसको मैंने पहना दिया और आप देख सकते हैं फिर दोबारा से उसने फिर गीला कर लिया। तो बच्चों का यही हाल होता है। और मेरी अम्मी कुछ बता रही हैं तो नानी अम्मी ऐसे बैठ के सुन रही हैं। और आप देखिएगा कि ये बच्चे किस तरीके से चाय पी रहे हैं। एक कप में चाय है और दोनों भाई लगे हुए हैं टोस्ट और चाय खाने के लिए। तो इनको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब ना किसी से कोई मतलब नहीं, दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे इनके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है आसपास, सूना बिल्कुल इलाका है, जैसे बच्चे नहीं अपने में होते हैं। तो उनका वही देख के लग रहा था। और मुझे इनको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब यही होता है बचपना। देखिए अपना टोस्ट मोइन शम्स भाई को खिला रहे हैं और शम्स भाई खा भी रहे हैं। और उसके बाद दोनों ऐसे बैठे हैं, इंतज़ार करते कि चाय फिर से आए तो फिर हम खाएं। और यहाँ पे शम्स के बाल पकड़ के मोइन हिला रहा है तो वो तो बहुत फ़नी लग रहा था। और शम्स थोड़ा ना शांत पड़ जाता है और मोइन थोड़ा तेज़ पड़ जाता है। माशाल्लाह दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद खाला ने दोनों बच्चों को टोस्ट भी ला के दिया और चाय दी। तो इस टाइम इनकी मम्मा इनको खिलाती है, लेकिन वो मम्मा से नहीं खा रहे थे और वो खुद से बैठ के खाएंगे क्या, अभी जितना खाए तो खाएं, उसके बाद फिर वो उठ जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे खाने में सबसे पीछे होते हैं। तो जब ये कुछ खाते हैं ना तो हमको देख के ना बहुत खुशी होती है अंदर से कि चलो ये खुद से तो कुछ खा रहे हैं। तो माशाल्लाह से उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देखिए बस उनका खेल अब शुरू हो गया, अब उनका खाना पीना ख़त्म। तो यहाँ पे शम्स फिर कुछ जिद करने लगा
और सारी नानी की बेटियां आके बैठ गई हैं। तो इस टाइम में इनका डिस्कशन चल रहा था कुछ। फिर उसके बाद सारे लोग बैठ के अपना डिसीज़न लिए, जो चीज़ करनी होती हैं वो चीज़ बैठ के सारी बातें कर लेती हैं बहनें, किनका क्या होता है, अपनी अपनी राय दे देती हैं नानी अम्मी के सामने। और नानी अम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरे टाइम रोती है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नानी का दिन ना रोते से चला जाता है और बहुत तकलीफ़ होती है नानी को देख के सच में। और सम्स के यहाँ अलग अलग एक्सप्रेशन चल रहे थे। फिर इनको यहाँ पे सर्दी जुकाम का इलाज चल रहा है, भाप दी जा रही है। तो सम्स तो लेता है लेकिन मोइन नहीं लेता। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ये चीज़ ज़रूर आप बताइएगा, क्योंकि मेरा काम है ब्लॉग डालना, देखना आपका काम है और कमेंट करना। तो प्लीज़ अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में आप लोग शेयर कीजिएगा और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और मोइन भाई यहाँ पे सम्स को ऐसे मार रहे हैं, तो मम्मा ने उसको क्या एक थप्पड़ दे दिया, तो मोइन ना मुझे ही मारने लगा। फिर मोइन आके मेरे गोद में इस तरीके से जम के बैठ जाता है। और अब मैं मिल लूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना रखिएगा आप लोग खूब सारा ख्याल और सपोर्ट फुल बना कर रखिएगा। तो मेरे बच्चे तो चले गए हैं और आप देख सकते हैं कि मोइन ऐसे गोद में लेने की बेबी को जिद करता है। तो मोइन उसी दिन गया था, उसकी इसकी क्लिप पड़ी थी, तो मुझे लगा आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह से ऐसे बच्चों को लेने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।